आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको बताया कि IBPS RRB PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसी की रिगार्डिंग हम आपसे बात करने आए कितनी पोस्ट निकली और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है इस बार कोविड-19 की वजह से। तो टोटल 9640 पोस्ट है आपकी, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, वो आपको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का आप देखिएगा कैसे आपको प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है। और अगर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आपको डिस्कशन करना है रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IBPS ने अपने स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की वैकेंसी दे दी है और साथ में ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी दे दी है, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग डेट है हमारी, आज से हमारा फॉर्म फिल आउट होने लग गया। आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 21 तारीख लास्ट डेट है। तो ये डेट आपको याद रखनी, 21 के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। टोटल 21 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, तो आप अभी से अपना फॉर्म भर लीजिए। अब आपका जो प्री एग्जाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। तो मान के चलिए 2 से 3 महीने आपके साथ में है, तो आप 2 से 3 महीने में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर लीजिए, ठीक है। सितंबर या अक्टूबर में आपका पेपर होना है। फिर जो मेंस का पेपर होगा वो हमारा अक्टूबर या नवंबर में होगा। अगर आपका सितंबर में प्री होता है तो अक्टूबर में मेंस हो जाएगा, अगर अक्टूबर में प्री होता है तो नवंबर में आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी एज, ये एज हमें दे रखी है कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट का भरते हैं तो 20 एज मैक्सिमम एज है आपकी, स्केल 1 का भरते हैं तो 30 मैक्सिमम एज है आपकी, स्केल 2 का भरते हैं तो 32 है, स्केल 3 का भरते हैं तो 40 है। ये एज आपका एज क्राइटेरिया दे रखा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है हमारे पास में कि ये देखिए यहाँ पर कि स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन और स्केल 2, स्केल 3 के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी में तो 850 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। ST SC वाले हैं तो आपको 175 रुपये देनी पड़ेगी। अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो 2 बार आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। यहाँ पर 850 आपको स्केल 1 के लिए देनी पड़ेगी, 850 ही आपको असिस्टेंट के लिए भी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए हमारा एग्जाम कैसे होता है। रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, मैथमेटिक्स आता है, ओनली 2 ही सब्जेक्ट आते हैं इसमें, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। 40-40 नंबर का क्वेश्चन आते हैं आपके और टोटल 45 मिनट आते हैं आपके। तो आपको 15 मिनट देने हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट को आपको 15 मिनट में ख़त्म कर लेना है। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बचता है आपको पूरा मैथमेटिक्स को देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारा रीजनिंग 15 मिनट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए स्केल 1 का भी सेम हमारा प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको करना होता है। या तो इंग्लिश कर लो या हिंदी कर लो, ये आपके ऊपर मैंडेटरी होता है, ठीक है, कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। 40-40 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं और ये इसके मार्क्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम हमारा स्केल 1 में होता है, सेम हमारा इसके अंदर होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस बार ये आई है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके चलनी है पेपर के अंदर। पहली बात कि आपका जो टाइम गिवन होता है एडमिट कार्ड में उस टाइम पर आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि हमेशा आपको क्या होता है आप लेट पहुँचते हैं। इस बार आपको उसी टाइम पे पहुँचना है। क्यों पहुँचना है? क्योंकि पहले क्या होता था, रोल नंबर आपका वहाँ लैब के बाहर आपका डिस्प्ले होता था, एग्जाम वेन्यू पर पहले से डिस्प्लेड होता था। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको 15 मिनट उस टाइम पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाएंगे जब भी आपको बताया जाएगा कि आपका क्लासरूम में कौन सी लैब है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये कि आपको क्या क्या आइटम्स लेकर जाने पड़ेंगे इस बार एग्जाम में। आपका मास्क लेके जाना पड़ेगा, आपको ग्लव्स लेके जाने पड़ेंगे, आपको एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल खुद से लेके जानी पड़ेगी, वहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको। हैंड सैनिटाइजर लेकर जाना पड़ेगा आपको, एक सिंपल पेन लेकर जाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, जो भी अपना ID कार्ड वगैरह है, अपना कॉल लेटर है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दी पहुंचना है, क्योंकि आपका रोल नंबर उसी टाइम पर आपको दिया जाएगा कि कौन से रोल नंबर मतलब रूम नंबर, कि कौन से रूम में कौन सी फ्लोर पर है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि देखिए और अपने जो भी आप आइटम लेकर जाओ किसी से शेयर नहीं करना है आपको, वहाँ पर किसी से भी शेयर नहीं करना है आपको। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। आपको जो मास्क लेकर जाना है N95 लेकर जाना है, ये ध्यान रखना। और सैनिटाइजर 50 ml की बोतल लेकर जानी है।
अब सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात कि अपने मोबाइल में आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करनी है, जो आपको वहाँ पर आपको चेक, जब आप वहाँ जाओगे तो आपको चेक करेंगे वो लोग, तो आरोग्य सेतु ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। अगर किसी व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको फिल करके लेकर जाना है और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को प्रोवाइड करवाना है एग्जाम एंट्री के समय, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा आता है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्जाम टाइम पर कोई भी तनाव मत रखना, क्योंकि क्या होता है तनाव के कारण भी हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो फालतू के अंदर ऐसा ना हो कि हमारा एग्जाम वगैरह हमारा कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए। तो नॉर्मल जाना है आपको पेपर के अंदर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आई थी इस बार। उसके बाद देखो क्या है, हमेशा तो क्या होता था हमारा थंब इम्प्रेशन वगैरह होता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। एक फोटो कैप्चर की जाएगी आपकी, और जो भी कब की जाएगी, जब आप खड़े रहेंगे जब, ठीक है। हमेशा बिठाकर पास में बिठा के लेते थे, ऐसा नहीं होगा इस बार। आपको जब खड़े रहेंगे जब आपकी फोटो ही कैप्चर होगी। उसके बाद देखिए जो रफ शीट है वो आपकी डेस्क पे पहले ही रखी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद कोई भी एडिशनल शीट आपको इस बार प्रोवाइड नहीं होगी एग्जाम में, पहले से ही मेंशन है, उसी सीट पे आपको करना है। तो इस बार आपको पेंसिल और इरेजर लेकर जाना है एग्जाम में, आपको पेंसिल इरेजर लेकर जाना है, क्योंकि एडिशनल शीट आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपकी लैब के बाहर एक बॉक्स होगा, उसमें अपना एडमिट कार्ड और अपना कॉल लेटर और डाल देना है, अपना आईडी प्रूफ और कॉल लेटर डाल देना है। और दूसरा बॉक्स होगा, उसमें अपनी रफ शीट ड्रॉप कर देनी है। इस बार कोई भी इन्विजिलेटर आपके पास में नहीं आएगा कि आप अपनी रफ शीट दो या अपना कॉल लेटर दो, ठीक है। आपको वहाँ बॉक्स बना होगा, उसमें डालना है आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जाम, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस बार ज़्यादा आई है, क्यों आई है, कोविड-19 की वजह से, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग आपकी मेंटेन रहे। तो आपको कोई भी एडिशनल शीट प्रोवाइड नहीं होगी, उसी शीट में आपको करना है, तो आपको मेंटेन करके चलना है हर चीज़ें, ठीक है। और वहाँ पर कोई भी तरह का क्राउड इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे इस बार जो आपको बताने जरूरी थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, लाइक से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन सबको मिले कि इस बार क्या इंपॉर्टेंट बातें आई है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।